लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 46 मिनट के इस ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत में, उनके स्वागत में, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो दर्शक हमें अब शायद देर से अगर जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें हम बता दें कि शुरुआत में उनके स्वागत में 3 मिनट और 36 सेकंड तक तालियां बजती रही। 9 बार प्रधानमंत्री मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, यानी जब उनके भाषण के बीच में ही सांसद खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे खड़े होकर। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया, उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया, मार्टिन लूथर किंग के बारे में उन्होंने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी का भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शुरुआत की तस्वीरें हैं जब संसद में उन्होंने प्रवेश किया था, और उनका जो प्रवेश था कुल मिलाकर वो 3.5 से 4 मिनट का था, और उस दौरान लगातार तालियां बजती रहीं। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अब आप सुनिए। I was very impressed by his message of cooperation, his message of working together to eradicate terrorism, and helping us to make sure that we free the world from those who want to kill innocent civilians. अमेरिकी सांसदों की प्रतिक्रियाएं और भी आएंगी, हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे, लेकिन अब अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित के पास फिर से चलते हैं। अमित, मैं आपसे पिछली बार यह पूछ रहा था कि 2014 में मैं ठीक इसी जगह खड़ा हुआ था जहां इस वक्त आप खड़े हैं, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर वहां पर चल रही थी। 2 साल के बाद लोग उस लहर के बारे में यहां भारत में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या वो लहर अब भी बरकरार है? मैं कुछ कहूं सुधीर, उससे पहले जरा वो तस्वीर दोबारा, बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, वो तस्वीर जरा आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी के इंतजार में सुबह तकरीबन 10:30 बजे से ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और अभी भी आ रहे हैं। अभी भी लगातार लोगों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। शायद लोगों को ये पता भी है और कुछ लोगों को ये नहीं भी पता कि वो ड्रेस करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग हिस्सों से, सिर्फ वॉशिंगटन से ही नहीं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। अभी भी उनको बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनका इंतजार अब भी है। शायद ये बताने के लिए काफी है कि उनका जादू, और आप जिक्र कर रहे थे कि जिस वक्त आप यहाँ आए थे जो जादू बरकरार था उस वक्त था, वो अभी भी हम कह सकते हैं। हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें कह रही हैं, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और बड़ा हौसला मिलता है। कल एक सेशन था सुधीर, जिसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस समिट था, जिसमें इंडियन अमेरिकन्स भी थे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी काफी सदस्य थे। अब उसका अंदाजा लगाइए, जब मैं वहां उन लोगों से मिला तो कई सारे लीडर्स जो इस हाउस के हैं वो भारतीय परिधान में, कुर्ते पैजामे में, धोती कुर्ते में वहां पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने नमस्ते करके ग्रीट किया। उनके स्वागत, उनके सम्मान में बहुत सारी चीजें कही गई और यह भी कहा गया कि हिंदुस्तान में जिस तरीके का पोटेंशियल है, हिंदुस्तान जिस तरीके से अमेरिका के विकास में एक बड़ा योगदान देता है, चाहे मैंने जैसा कहा कि एंटरप्रेन्योर्स की बात हो, बिजनेस लीडर्स की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, इंजीनियर्स की बात हो, यंग टैलेंट की बात हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात हो, हर क्षेत्र में अमेरिका के विकास में भारत एक अहम भूमिका निभाता है और निभाता रहेगा। और इसीलिए इस मंच से ये संदेश कि भारत और अमेरिका जो लगातार एक दूसरे के लिए करते रहे हैं, अब ये वक्त है कि भारत और अमेरिका मिलके इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करें। जी अमित, बहुत खुशी हो रही है ये सब तस्वीरें देखकर, और मुझे लगता है कि जितने भी भारतीय पूरी दुनिया में इस वक्त जी न्यूज़ देख रहे हैं और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेरिका में तिरंगे को लहराते हुए, छोटे आकार का तिरंगा, बड़े आकार का तिरंगा, लेकिन तिरंगा आपको जरूर लहराते हुए वहां पर नजर आएगा और किसी भी भारतीय के लिए ये एक गर्व की बात हो सकती है। और दूसरी बड़ी गर्व की बात ये हो सकती है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को अगर इतना जबरदस्त स्वागत मिले, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिले उसके भाषण को, तो वो भी दुनिया में बैठे किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाए और उसके भाषण की इस तरह तारीफ हो तो किसी भी भारतीय को अच्छा ही लगेगा। नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद
अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य इतने प्रभावित हुए कि वो प्रधानमंत्री मोदी के ऑटोग्राफ लेने लगे। वो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उन तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये भाषण के बाद की तस्वीरें हैं। अमेरिकी संसद में जब उनका भाषण खत्म हुआ और जाते हुए ये तमाम यूएस कांग्रेस के सदस्य, वहां के सांसद और जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो इतने प्रभावित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो उनके पास जाकर उनके ऑटोग्राफ लेने लगे। ये भी एक अलग तरह की दिलचस्प तस्वीर है जो हर भारतीय को आज अच्छी लगेगी, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो या भारत के किसी भी कोने में रहता हो या किसी भी विचारधारा में विश्वास रखता हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से अगर अमेरिका के सांसद ऑटोग्राफ मांगे इस तरह से, तो वाकई ये किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है। और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स जो थे, जो कुछ खास पॉइंट्स थे, मैं आपके लिए दोहराता चलता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण था, उनका करीब 42 मिनट का भाषण था। उसके बाद 72 बार उस भाषण के दौरान तालियां बजी, 9 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया। माफ कीजिएगा, ये जो भाषण था 46 मिनट का था। 46 मिनट का ऐतिहासिक भाषण था। भाषण की शुरुआत में 3 मिनट 36 सेकंड तक लगातार तालियां बजती रही और 9 बार प्रधानमंत्री मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला इस भाषण के दौरान। और जैसा हम पहले भी बता रहे थे, बहुत सारे लोगों को इस बात की भी शायद उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में बोलेंगे, लेकिन वो हिंदी में नहीं बोले, अंग्रेजी में बोले। लेकिन इसके बावजूद भाषण उनका शानदार रहा, तालियां बजी, वहां के सांसदों को पसंद आया। और उसका सबूत ये है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब अमेरिका के सांसद भारत के प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और बाद में सांसदों ने क्या कहा, उनकी प्रतिक्रियाएं भी अब हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। उनकी प्रतिक्रिया अब हम आपको दिखाते हैं। Oh, that was a great speech. I thought it was fantastic. I think that obviously a lot of people from the applause, you could see it was well received. Very, very well done. He said the right things. I am just so tremendously happy to have him here. And I think it's great for Indian-American relations. And he's, I don't know, very impressive from my standpoint. Where do you see India-US relations moving now? Well, I think they're going to go better and better. I think obviously business, everything like that, but I think it's the best in years, and it's going to get even better. Oh, it was Prime Minister Modi's speech was inspiring, talking about the partnerships between our two countries, speaking to the United States of America, the most historic and inspiring democracy, and having Prime Minister Modi say that now we take inspiration from this great democracy. And India has really turned so many challenges of the past into opportunities for the future, and we have a great example is Hedda Patel from Tampa, a young student who has all the know-how and the brightest future in the world, and I think the partnership of our two countries means we're going to do a lot together. कहते हैं भाषण की सबसे अच्छी और सही प्रतिक्रिया तब मिलती है जब भाषण खत्म होते ही उस भाषण को सुनने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं आप उसी वक्त ले लें। और वही प्रतिक्रियाएं हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण सुना और भाषण सुनने के बाद जब वो बाहर निकले, तो ये वही प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ खास शब्द जिनका प्रयोग इन सांसदों ने किया वो है फैंटास्टिक, जो आपने सुना होगा। जो पहले सांसद थे उन्होंने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी का भाषण फैंटास्टिक लगा। उन्होंने कहा ही हैज डन वेरी वेल डन। और उन्होंने कहा शानदार भाषण था। उन्होंने सारी तमाम सही बातें कही, जो सही पॉइंट्स थे अपने भाषण में उन्होंने उठाए। और साथ में लोगों ने यह भी कहा कि ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग भाषण था। तो कुल मिलाकर अभी तक जो रेटिंग्स आ रही हैं इस भाषण की, नरेंद्र मोदी की आज की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उन्हें बहुत शानदार परफॉर्मर कहा जाता है। वो जब भी स्टेज पर जाते हैं तो बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। जब भी जितनी गैदरिंग बड़ी होती है, जितने लोग बड़े होते हैं और जहां भी वो बोलते हैं, वो उनका जो परफॉर्मेंस होता है, उनके जो शब्द, उनके भाषण, वो और बेहतर होते चले जाते हैं। और आज भी, क्योंकि ये मौका अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, कूटनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण था, आज दुनिया के शायद सबसे बड़े मंच पर वो बोल रहे थे और आज का भाषण सही
होना उनके लिए बहुत जरूरी था। एक भी गलती महंगी पड़ सकती थी और यह भी हो सकता था कि उनका भाषण शायद कुछ लोगों को पसंद ना आता या अच्छा ना लगता। इसलिए भारत एक देश के तौर पर आज भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था जिसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया और वही प्रतिक्रियाएं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको सीधे एक बार फिर से वॉशिंगटन लेकर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं और अमित प्रकाश के साथ काफी सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि सीधे आपको वहां लेकर चलें और वहीं से वहां का ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट आप देखें। अमित, सुधीर, आप इससे पहले एक सवाल पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू कम होता दिख रहा है, विदेशों में भी क्या वही है? तो अब सीधा इसी पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। ऐसी बात हो रही है कि 2 साल सरकार के पूरे हो गए तो नरेंद्र मोदी का जादू अब कम हो रहा है। इंडिया में लोग ये बात कर रहे हैं, क्या अमेरिका में, विदेशों में, क्या यहाँ भी जादू कम हो रहा है? यहाँ तो बढ़ रहा है। पीपल आर टेलिंग देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ नरेंद्र मोदी एज अ PM for next 25 years. So there is no question of going down any kind of magic. This speech is proving one more time he is not just India's leader, he is a global leader. And world is looking Modi ji as a global leader. So India is doing great and will do great under Modi's leadership. There is no doubt about it. And color is getting thicker now. It's not going down. और अभी तो क्या है, 2 साल में उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। अभी देखो आगे होता है क्या। पार्टी तो अभी चालू हुई है मेरे दोस्तों, पार्टी चालू हुई है। मोदी जी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू इंडिया। जादू तो अभी शुरू हुआ है और मैंने तो उनको अपना बर्थडे दिया है, इसलिए मेरे रिश्तेदार हैं बर्थ बाय बर्थ। आप इस तरह से देखिए कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया गया है ये ओबामा के कार्यकाल में, मोदी सबसे ज्यादा बार आए हैं। और ये मतलब एक ऐसी दोस्ती है 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच में जो कि बहुत आगे तक जाएगी। आज जी न्यूज और जी न्यूज के दर्शकों के लिए एक और बड़ा और खास दिन है क्योंकि आप सबकी भारी मांग पर देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज अब फ्री टू एयर न्यूज चैनल बन चुका है। जी हां, आज से जी न्यूज फ्री टू एयर चैनल बन गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको जी न्यूज देखने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप जी न्यूज इस वक्त भी नहीं देख पा रहे हैं तो आपको अपना सेट टॉप बॉक्स, अगर आप फ्री डिश पर हैं तो आपको रीस्कैन और रीट्यून करना चाहिए ताकि आपके फ्री डिश पर जी न्यूज आने लगे। और अगर आप किसी दूसरे सब्सक्राइबर या सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़े हुए हैं या केबल ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद भी आपको जी न्यूज़ देखने को नहीं मिलता है, अगर आपके घर में नहीं आ रहा है तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर या अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करना चाहिए और उससे जी न्यूज़ की मांग करनी चाहिए क्योंकि अब जी न्यूज़ फ्री टू एयर चैनल है। किसी भी केबल ऑपरेटर को अगर आप कहेंगे तो उसे जी न्यूज़ आपके लिए दिखाना पड़ेगा। फ्री टू एयर बनने के साथ ही आज हमारे साथ लाखों करोड़ों नए दर्शक जुड़ गए हैं जो इससे पहले हमें नहीं देख पाते थे और आज फ्री टू एयर बनने की वजह से आज ये तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए आज हम उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज से आप जी न्यूज़ के परिवार में शामिल हो गए हैं। आपके प्यार और भरोसे की बदौलत जी न्यूज़ पहले ही देश का सबसे भरोसेमंद चैनल बन चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे बीच का विश्वास आगे भी ऐसे ही बना रहेगा और हम और आप मिलकर इस देश को भी बदल पाएंगे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।